दोस्तों, किन्नर, हिजड़ा या छक्का, ये एक ही इंसान के अलग अलग नाम हैं। कई बार हम किन्नरों को देख लेते हैं तो वहाँ से नजरें बचा के निकलने लगते हैं, लेकिन किन्नरों के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि वो रहते कैसे हैं, उनका शरीर कैसा होता है और वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं। किन्नरों के बारे में कहा जाता है कि इनकी दुआ में काफी ताकत होती है। ये चाहे तो किसी को भी मालामाल कर दे या फिर अपनी बद्दुआ से किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर दे। मेडिकल साइंस की माने तो जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके 3 महीनों बाद उसके पेट में मौजूद बच्चे के शरीर का विकास होने लगता है। इस बीच महिला के शरीर के हार्मोन्स में बदलाव होता है। अगर हार्मोन्स का बदलाव सही तरीके से नहीं हो पाता तो पेट में मौजूद बच्चा ना तो स्त्री बनता है ना ही पुरुष, यानी उसके अंदर महिला और पुरुष दोनों तरह के लिंग हो जाते हैं, लेकिन दोनों ही पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाता, जिसके वजह से किन्नर जैसे लोगों का जन्म होता है। अगर हमारे समाज में ऐसे किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसे किन्नर समाज के लोग लेके चले जाते हैं। वो उसे अपने समाज के नियमों के अनुसार पालते हैं। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि किन्नर समाज के लोग शादी भी करते हैं, लेकिन इनकी शादी आम लोगों के जैसे नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये अपनी शादी आराध्य देव अरावत से करते हैं। ये शादी केवल 1 दिनों के लिए होती है। शादी के बाद किन्नर समाज के लोग आराध्य देव की मूर्ति मोहल्ले भर में घुमाते हैं और पूरे 1 दिन बाद उस मूर्ति को नष्ट कर दिया जाता है। मूर्ति को नष्ट करने के बाद सभी किन्नर सफेद साड़ी पहन लेते हैं और अपने आप को विधवा मान लेते हैं और मातम मनाते हुए अपने मंगलसूत्र को काट देते हैं, साथ ही अपने चूड़ियों को भी तोड़ देते हैं। ये एक त्योहार होता है जिसे किन्नर समाज के द्वारा हर साल मनाया जाता है। अगर किन्नरों के मौत के बारे में बात करें तो इस बारे में आम आदमी को कुछ भी पता नहीं होता और न ही कोई आम आदमी किन्नरों की 100 यात्रा को देख पाता है, क्योंकि जब भी किसी किन्नर की मौत होती है तो उसकी 100 यात्रा आधी रात के बाद निकाली जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि कोई आम इंसान किन्नरों की 100 यात्रा ना देख सके। किन्नरों के 100 यात्रा में केवल उन्हीं के समाज के लोग होते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि किन्नर के 100 यात्रा में कोई भी किन्नर शोक नहीं मनाता, क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें इस नर्क के जैसे संसार से छुटकारा मिल गया। 100 यात्रा से पहले किन्नरों के लाशों को जूतों और चप्पलों से पीटा जाता है, क्योंकि किन्नरों का मानना है कि पिछले जन्म में किए गए कामों के कारण उसका जन्म किन्नर समाज में हुआ और जूते चप्पल से पीटने के कारण शायद उनके पिछले जन्म के पाप कम हो जाएं। उससे भी चौंकाने वाली बात तो ये है कि किन्नर के शव को जलाते नहीं है बल्कि दफनाते हैं। हालांकि ये हिंदू धर्म को मानते हैं, फिर भी शव को दफनाते हैं। दोस्तों, भले ही किन्नर हंसते मुस्कुराते आपके खुशियों में शरीक होते हैं, लेकिन ये किन्नर हर वक्त एक ही दुआ मांगते हैं कि भगवान उन्हें अगले जन्म में किन्नर पैदा ना करे। बच्चों का जन्म हो या फिर शादी, किन्नर समाज के लोग आशीर्वाद देने के लिए जरूर आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ किन्नरों के बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात। अक्सर सुनने में आता है कि किन्नर समाज के लोगों की नजर ऐसे लड़कों पे होती है जो देखने में काफी सुंदर होते हैं और लड़के होने के बाद भी उनकी चाल ढाल लड़कियों से मिलती है। किन्नर जब ऐसे लड़कों को देखते हैं तो उन्हें अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं और मौका पाते ही उनके लिंग काट देते हैं और उन्हें किन्नर बना दिया जाता है, जिसके बाद वो किन्नर हो या ना हो उसे किन्नर समाज में शामिल होना पड़ता है। इसके बाद उन लड़कों को कुछ दवाइयाँ भी दी जाती है जिससे उनमें छाती का विकास हो सके। इस तरह से लड़कियों के जैसे चाल ढाल वाले लड़के किन्नर समाज में शामिल हो जाते हैं। किन्नर समाज का एक रिवाज है, किसी को भी किन्नर समाज में शामिल करने से पहले उनसे कस्में ली जाती हैं। साथ ही उन्हें अपने समाज में एक गुरु धारण करना पड़ता है और सामूहिक भोज भी करना पड़ता है। इस तरह से किसी को किन्नर समाज में शामिल किया जाता है। किन्नरों की जिंदगी की एक सच्चाई ये भी है कि किन्नर दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, लेकिन उनके दुख की घड़ी में कोई उनके साथ नहीं होता। दोस्तों, किन्नर समाज में अपने हक के लिए आज भी लड़ रहे हैं। कानून की नजर में किन्नरों को थोड़ा हक मिला है, लेकिन आज भी हमारा समाज इन किन्नरों को अपनाने से बचता दिखता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।